युवाओं को यही संदेश रहेगा कि कम से कम मोबाइल यूज करें, जरूरत के अनुसार देखें और अधिक लाइट में मोबाइल को ना रखें। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मेरे पास में एक पेशेंट आए हुए हैं और इनको कुछ प्रॉब्लम है, वो बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको लाइव इनका ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। क्या क्या दिक्कत है आपको? साहब आँख से कम दिखाई देता है, जो आँख से पानी गिरते रहता है, दोनों आँख से बहुत कम दिखे। चश्मा भी पहनते हैं तो पर भी नहीं दिखाई देता है, कम धुंधला दिखाई देता है जी। अच्छा, आंख में जलन भी होता है? हाँ सर। हाँ, दिखाई कम पड़ता है जी। दूर तो देख पाते हैं? दूर जब नजदीक का दूर दोनों तो वही धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, ये दिखाई पड़ रहा है सर? नहीं सर, लिखा हुआ था नजरे नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। तो इनको प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष का, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक का वस्तु दिखाई पड़ता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है, नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है। और इनके आंख से लगातार पानी बनते रहता है, आंख में जलन भी महसूस जलन भी होता है और इनको आंख का कुछ कुछ विशेष रूप से प्रॉब्लम है। तो चश्मा लगाने के, चश्मा भी लगाते हैं जी। चश्मा कोई बेनिफिट दिखता है? वही धुंधला दिखाई देता है। चश्मा भी लगाते हैं लेकिन कम दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ सुधार इनका नहीं है। बहुत पहले इन्होंने दवा वगैरह बहुत खाए लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो अब बताने वाला हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम इनके आंखों में है। सबसे पहले नंबर, आंख बीमारी जाने से पहले आंख का बेसिक नॉलेज रखना चाहिए आपको। जैसे ये हमारी आंखें हैं, आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। इस आंख में बाहर का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग व्हाइट कलर का जो होगा उसको स्क्लेरा बोलेंगे। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और इसके अंदर में आइरिस होता है और इस आइरिस के अंदर में होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्यूपिल। जो बाहर से ब्लैक कलर में एक और ब्लैक दिखाई पड़ता है वो प्यूपिल होता है। इसके अंदर में होता है आपका कुछ फ्लूइड, लिक्विड, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और उसके अंदर में होता है एक लेंस। लेंस को सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों सपोर्ट किए हुए होता है। और उस लेंस के पीछे एक और फ्लूइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इस फ्लूइड में आगे भी इसका और भी अंदर होता है ऑप्टिक नर्व, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। और ऑप्टिक नर्व जो होता है उसी से हम लोग को आंख में जो भी दिखाई पड़ना वो संभव हो पाता है। बाय द वे कभी चोट लगा और ये ऑप्टिक नर्व डैमेज कर जाए तो इस कारण से दिखाई कम पड़ता है। जब कोई लाइट, प्रकाश हमारी आंख पे पड़ता है तो वो सीधा हमारा रेटिना के ऊपर आकर के नहीं पड़ता है, वो लिक्विड माध्यम से एक्वस ह्यूमर से विट्रस ह्यूमर में और फिर वो जाकर के रेटिना के दीवार पर जाकर टक्कर करता है। इस कारण से हमारे आंख में जो फिगर बनता है वो रियल एंड अपोजिट बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसको हम लोग बाद में देख पाते हैं लाइट के माध्यम से। तो इनका आंख में जो प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं पड़ने का, यानी कि इनकी आंखों में क्या होता है कि दो सेल होता है, इसको हम लोग रोड एंड कॉन सेल बोलते हैं। रोड सेल से हम लोग रात में दिखाई पड़ेगा और कॉन सेल से हमें दिन में दिखाई पड़ेगा। अगर ये दोनों सेल डैमेज हो जाए और ये दोनों सेल की मात्रा कम हो जाए तो इस कारण से भी आपको दिखाई कम पड़ता है। और आजकल युवाओं में क्या हो गया कि मोबाइल का यूज करते करते इसका आंख का जो रोशनी है वो खत्म हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि इसके आंखों में जो सेल है काफी नाजुक, काफी ज्यादा कोमल होता है। ठीक है, तो इस कारण से युवाओं लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए। मोबाइल का यूज कम से कम करें ताकि रेडिएशन से आपका आंख का जो सेल है वो डैमेज ना हो। तो इसलिए ध्यान रहे कि आंख हमारा सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट है, जिससे हम लोग 75% नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो आंख में जो भी प्रॉब्लम होता है तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आंख को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आंख का जो भी पावर होता है उसको जांच करवाना चाहिए और फिर चश्मा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा आंख प्रोटेक्टेड रहे अल्ट्रावायलेट रे से और मोबाइल रेडिएशन से। ठीक है, और भी बहुत सारा फायदे हैं, जैसे कि बाहर से डस्ट पार्टिकल्स भी आंख में ना आए। कभी कभी आंख को जैसे ढीला पत्थर वगैरह बहुत चलता है तो उसमें भी दिक्कत होता है, तो उन सब से भी बचाना चाहिए कंटिन्यूअसली हमारी आंख को। टाइम टाइम पे गर्म पानी से वॉश करना चाहिए। अब जो इनका प्रॉब्लम है वो आंख से पानी आना, आंख में जलन टाइप का फील होना। अगर आप में विटामिन ए की मात्रा कमी होगी, रेटिनॉल,
रेटिनॉल से बनता है रेटिना, ऐसे मैंने कहा गया है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। तो विटामिन ए की मात्रा अगर कमी होगी तो आपको आंख में दिखाई कम पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूअसली गाजर खाना चाहिए, पपीते खाना चाहिए, पालक साग खाना चाहिए, हरी साग सब्जियां को लें, और विटामिन ए का कुछ टैबलेट आता है वो चीज को लेना चाहिए। इससे आपका आंख का जो अंदर का जो सेल है वो एक्टिव होगा, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। बहुत लोगों को मोतियाबिंद होता है, यानी कि मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये आंख का अंदर में एक दाना दाना तरह का मोती के आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, और उसका दिखाई हमें कम से कम पड़ पाता है। जैसे कि रोज सवेरे उठने के बाद में कम से कम पानी आंख में मारना चाहिए। इससे क्या हो, जो भी वेस्टेज रहेगा आंख में कचरा रहेगा वो कचरा बाहर निकलेगा। ठीक है। और भी जैसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आंख को लेफ्ट घुमाएं दोनों को, फिर राइट करें, फिर अप करें, फिर डाउन करें, फिर इससे चारों तरफ घुमाएं, फिर आंख को, फिर लेफ्ट राइट घुमाएं। तो ऐसे कंडीशन को आंख को लगातार करें। फिर आंख को इधर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, कुछ इधर खोल के रखें, खोल के रखें। तो इससे क्या होगा, पूरा आंख का जो मूवमेंट है मसल्स का, आंख का जो सेल है वो एक्टिव रहेगा, और आपका आंख में कोई प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगा। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि कम से कम मोबाइल का यूज करें, जरूरत के अनुसार देखें, और अधिक लाइट में मोबाइल को ना रखें, और अंधेरे में मोबाइल को ना चलाएं, क्योंकि अंधेरे में मोबाइल का जो लाइट का जो इफेक्ट होता है वो सीधा हमारी आंख के ऊपर होता है। इससे आंख का नीचे काला पड़ना, आंख का सेल का डैमेज होना, ये सब कॉमन है। तो आज मैंने बताया इनका प्रॉब्लम को, अब मैं आगे विशेष टेस्ट करूंगा इनकी आंखों में। तो अब मैं आंख के बारे में इतना बताया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।